हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपके करीब करीब 15 दिन रह गए हैं 16 जून को प्रीलिम्स का पेपर के। मैं बड़ा इंथुसियास्टिक हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर से 16 जून को आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 10 क्वेश्चन में आपको फायदा होना चाहिए। 10 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर का। जिन बच्चों ने ये कोर्स नहीं लिया और उनको ऐसा लग रहा है करंट अफेयर बड़ा वीक है, वो रिवीजन ऑफ कोर्स अभी भी ले सकते हैं। 15 दिन में रिवीजन कर दें, मुझे पता है उनके 5-6 नंबर बढ़ जाएंगे आराम से। और 1 नंबर भी बहुत होता है प्रीलिम्स में। पर प्रीलिम्स की सबसे खास बात यह है, चाहे वो 2024 का, 25 का, 26 का आएगा, 50% क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है एग्जामिनर के। एटलीस्ट कह रहा हूं मैं, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन के आंसर आपके नोटबुक में नहीं है। इसीलिए ये जो मेरिट इतनी नीचे जा रही है, और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। 2025 में आप देखना, कोई शायद ऐसा क्वेश्चन होंगे, बहुत थोड़े क्वेश्चन होंगे, 80% क्वेश्चन आपके नोट्स बुक में होने चाहिए, नोट्स में। और अभी भी जो है करंट अफेयर के मैंने 35 से ज्यादा क्वेश्चन दिए 23-24 में। 16 जून को आप देखना, आपका जो है करंट अफेयर का लेवल अलग है। मैंने कम से कम 100 बच्चों से फीडबैक लिया है। रोजाना पूछता हूँ क्या स्ट्रेस है आपको, वो एक ही लाइन कहते हैं जी करंट अफेयर में तो स्ट्रेस जीरो है, लेकिन थोड़ा सा उसमें है, स्टैटिक और सी सेट में। क्यों? क्योंकि आपका करंट बड़ा स्ट्रांग हो गया। और ऐसे ही 2025 में आपको हो गए सारे 100% बच्चे कहेंगे कि सर करंट अफेयर तो 100% तैयार हो गया। मार्च में ही कह देंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपके मुंह से ये कलवाना चाहता हूं कि सर हमारा करंट अफेयर बड़ा स्ट्रांग है। 1 साल पहले बता दिया मैंने। अब ये रोजाना मैंने शुरू कर दिया है एमसीक्यूज, कम्युनिटी और टेलीग्राम पे अपनी कॉपी में से जो मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चन न्यूज़पेपर में से वो लेके आ रहा हूँ। इसलिए जिन्होंने कोर्स रजिस्टर नहीं किया, ज्यादा ज्यादा बच्चे इसको रोजाना पढ़े, हो सकता है आपके 2 नंबर बढ़ जाए, मुझे पता है बढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन ही ऐसे लेके आ रहा हूँ जो आपके नोट्स में नहीं है, जिन्होंने कोर्स रजिस्टर नहीं किया था। तो मेरे जो है टेलीग्राम पे और कम्युनिटी पे, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इमीडिएटली आप पिछले भी क्वेश्चन करो, जितने भी मिल जाए आपको। रोजाना 4-5 क्वेश्चन मिल गए, और क्या चाहिए आपको फ्री में, विदाउट एनी चार्ज। ये मैं बार बार आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ रोजाना, भाई आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए। आपके 10-12 कमेंट आता है, कमेंट दीजिए यदि ये वीडियो यूजफुल है, या करंट अफेयर इंडिया में सबसे अच्छे हैं या नहीं है। आप जो है अनबाइस्ड कमेंट दीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को पता चल जाए कि मैंने ज्वाइन करूं या ना करूं। बिल्कुल अनबाइस्ड होके, कोई फेवर नहीं करनी मेरी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 घंटे मेहनत करके सुबह निकालता हूँ, स्ट्रक्चर करता हूँ क्वेश्चन को 2 न्यूज़पेपर में से। बहुत बड़ी एक्सरसाइज करता हूँ जो कि आपको डायरेक्ट हिट करेगी। और साथ में ये भी बता दूं मैं आपको, इस बार 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन दूंगा मैं करंट अफेयर के, 20,000 स्टेटमेंट। आपके 40 से 50 नंबर तो मेन में बढ़ जाएंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3 में करंट अफेयर की वजह से। ये तो मुझे तो कॉन्फिडेंस है 1 साल पहले ही। और आप जो है 2024 में जो बच्चे पेपर देंगे, जिन्होंने कोर्स रजिस्टर किया, वो उनके मुंह से वो कमेंट देंगे, उनसे कमेंट कराऊंगा मैं कि भाई आप कमेंट दीजिए यदि आपको कोई फायदा हुआ क्या मेन के बाद। अनबाइस्ड, ऐसे कमेंट नहीं कि भाई आप कमेंट कर दो बहुत अच्छे अच्छे, ना ना, अच्छे नहीं। मैं अपने आप जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने आप अच्छे हो जाएंगे। 2025 में तो मैंने ये सोचा है कि मेरा कोई बच्चा फेल ही ना हो प्रीलिम्स में, क्योंकि 1 साल मिल गया मुझे भी, पिछली बार मुझे 6 महीने मिले थे। और करंट अफेयर की वजह से पास हो जाए, बस इतना स्ट्रांग हो जाए। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मैं 1500 से ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि समय कम था। मैंने मार्च में लॉन्च किया था कोर्स को 2024 में, पिछले 1 साल का। उसमें भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे करीब करीब बच्चे पास हो जाएंगे करंट अफेयर की वजह से। लेकिन अब मुझे पूरा साल मिल गया। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल ये है, 479 क्वेश्चन तो मैंने मई के दे दिया आपको, एमसीक्यूज एंड मेंस के लिए। रोजाना 1 या 2 क्वेश्चन मेन का देता हूँ, उनमें से आएगा आपको मेन में।
लेकिन आपसे अनुरोध ये है कि इमीडिएटली रजिस्टर करके फ्रीली रजिस्टर करो, चाहे आपने 2 लाख रुपए जमा करा दिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोई बात नहीं, डोंट रिपेंट। लेकिन यहाँ पे आपने 4900 रुपये जमा करा के आपको प्रीलिम्स का और मेन का और आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं, लेकिन आज ही आप रजिस्टर कर लो। क्यों? क्योंकि 500 क्वेश्चन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं ये जो 400-500 क्वेश्चन हर महीने आएंगे ना, हो सकता है 600 भी आ जाए, हो सकता है 400 आ जाए, ये क्वेश्चन आप साथ साथ तैयारी करके रख दो बांध के कि मेरे याद होंगे, ताकि मार्च में आपका कॉन्फिडेंस लेवल 11 लाख बच्चों में नंबर 1 हो, ऊपर हो, टॉप में, शिखर पे हो। तो आज से ही शुरू क्यों ना कर दें हम करंट अफेयर को, न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर से, जिसमें आपका सिर्फ 1 घंटा लगेगा। भाई एक चीज मुझे बताइए, आप जब आप एग्जाम दे के बाहर निकलते, कोई भी जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दिया, जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है, थर्ड टाइम दिया है, वो हमेशा निकल के बाहर ये कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ता तो मेरे 10 नंबर और आ सकते थे, 20 नंबर बढ़ सकते थे। क्यों नहीं पढ़ते फिर? पढ़ लो मेरे साथ, 20 नंबर बढ़ा लो, मुझे पता है बढ़ेंगे, सभी को पता है। किसी सेक्रेटरी से पूछ लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, किसी प्रोफेसर से पूछ लो, किसी साइंटिस्ट से पूछ लो, वो कहेगा भी न्यूज़पेपर से ही मार्क्स बढ़ेंगे। अब ये छोटी सी न्यूज है साइड में, द हिंदू में, डिफेंस पे। डिफेंस में मैंने बताया आपको सारे मिसाइल आपको पता होना चाहिए, कौन सा एयर टू सरफेस है, कौन सा सरफेस टू एयर है, एयर टू वाटर है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। कौन सा नेवी यूज करेगी, कौन सा तीनों फोर्स यूज करेंगे, कौन सा इंडियन एयरफोर्स करेगा, कौन सा इंडियन आर्मी करेगी, कौन सा सुपरसोनिक है, कौन सा बैलिस्टिक है, कौन सा मिसाइल कैसा है, और कौन सा मिसाइल किस एयर का उससे छोड़ा जाएगा, फाइटर से, MiG-29 से, Su-30 से, किससे छोड़ा जाएगा, क्या वो न्यूक्लियर बेस्ड है हमारा, क्या वो मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। और मैंने करीब करीब 2023-24 में जो कोर्स आपको रिवीजन दिया उसमें सारी दे दिए, जितना न्यूज़पेपर में आया, एक भी नहीं छोड़ा, क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता मैं। 110%, 110% क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा दोनों न्यूज़पेपर में से, जैसे स्क्वीज करके, जैसे होता ना पानी निचोड़ जाता है कपड़े में, ऐसे निचोड़ देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आपके मेन में आएगा इस बार 2024 में। क्यों आएगा? क्योंकि फायर के केसेस बहुत सारे हो चुके हैं, गुजरात में हुआ है, दिल्ली में हुआ है विद इन 24 आवर्स, और जिसमें 30 लोग मर गए। अब ये एडिटोरियल में क्यों दिखा रहा हूं, इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, NBC नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016, ये लिखोगे तो 1 नंबर और बढ़ जाएगा मेन में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS ने जो है डिटेल्ड फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल दिए इसके अंदर, वो लागू होने चाहिए। ये रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट है फायर सर्विसेज के लिए, और फायर सर्विस इज ए स्टेट सब्जेक्ट। और NDMA ने रिकमेंड किया है 13th फाइनेंस कमीशन को कि 7,000 करोड़ इसके फायर के लिए रखा जाए। बहुत बड़ा इश्यू है ये, बिल्डिंग बनते हुए मीन्स, और ये सबसे बड़ा इश्यू है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 74th अमेंडमेंट में। इसलिए मैं लेके आया, ऐसे मार्क्स बढ़ेंगे आपके जब आप लिखोगे ना NBC 2016, तब एग्जामिनर समझ जाएगा, इसको पता है फायर को कैसे कंट्रोल करना है। अब ये पांडा जो है, चाइना ने USA को सेंड किया है 2 पांडास, ये बैम्बू खा रहे हैं, इसका मतलब बैम्बू इनका भोजन है। मैं इसमें से बहुत चीजें निकालता हूँ। अब ये क्यों भेजा उन्होंने? डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लिए, उनके रिलेशन अच्छे हो चाइना और USA के। तो इस तरह के भी क्वेश्चन मैं निकाल देता हूँ, छोड़ता नहीं मैं कुछ भी, छोड़ नहीं सकता, क्वेश्चन नहीं बच सकता मेरी नजरों से। अब टेस्ट एंड कंटेस्ट में अमृत स्कीम के बारे में लिखा गया, देखिए क्लियर कट है, मेरा 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है, पेपर बनाने का भी, चेक करने का भी, मुझे पता है एग्जामिनर क्या पूछेगा। और पेपर सेटर जो आपका आंसर चेक करेगा वो क्या चाहता है। अब पहले तो आप ये देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम का एम क्या है, कितना रेवेन्यू है इस, अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है। प्रोग्रेस इसमें लिखा है डिसमल है। क्यों डिसमल है ये बताया, रीजनिंग से बताना है हमने, फैक्ट से, लॉजिकल लॉजिक देना है। देन व्हाट आर द वेरियस शॉर्टकमिंग्स एंड हाउ शुड दे बी एड्रेस्ड, 15 नंबर का क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर इसी के अंदर है, इसमें से लिखोगे तो आपके साथ 15 में से नंबर आएंगे आपके 9, 9, 8, नहीं तो आप आएंगे 2, 3,
यदि मैगजीन्स में से लिखोगे ना, उठा उठा के 365 वो पढ़ते हो जो आप रोजाना। अब ये अमृत 2.0 वर्सन आ गया है। पहले 2015 में सबसे पहले लॉन्च किया गवर्नमेंट ने आते ही, और अक्टूबर 1 में 2021 में सेकंड आ गया। ये तो लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। अब इसमें ये इंट्रोडक्शन में ये भी है कि 2047 तक 50% से ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी। अब व्हाट इज अमृत स्कीम, ये लिख दिया आपने इसमें 2-3 लाइन में। फिर इसके आगे देखिए, एम मैं जो चाहता हूं ना, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। अब नोट्स पूछ रहे थे बच्चे, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाओ। इसमें से 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंट लिखो नोट्स में। नंबर 1, पर्पज ऑफ अमृत मिशन इज टू इंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू ए टेप विद एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन। ये लिखना एग्जैक्टली, इससे कम नहीं लिखना पूरे नंबर लेने के लिए। कैसे कटेगा एग्जाम में नंबर? इंक्रीज द वैल्यूज ऑफ सिटीज बाय डेवलपिंग ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन्ड ओपन स्पेसेज सच एज पार्क्स। थर्ड, रिडक्शन पोल्यूशन बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्टिंग फैसिलिटी फॉर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट। ये 3 ये लिखने, कोई नहीं लिखेगा इसको। क्यों? क्योंकि आप आर्टिकल पढ़ते नहीं है। अब ये आर्टिकल आप जो है फरवरी मार्च में जागोगे, 25 में। और अमृत स्कीम यदि 24 में आती है तो आपके लिए ये है, ये आर्टिकल से लिख दो बस। सबसे कम मिनिमम एफर्ट से मिनिमम टाइम में ज्यादा नंबर आएंगे। इसीलिए आपके 120 नंबर नहीं आते जीएस पेपर 1 2 3 में, मेन में। यही रीजन है, क्योंकि मैं एज एग्जामिनर की तरह से बता रहा हूं। अब मैंने ये बना दिया इस पे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भी आंसर भी इसी में, एक आर्टिकल में सब कुछ है। आपने कहीं नहीं जाना, कोई किताब नहीं कंसल्ट करनी दूसरी, इसी में आपके 8-9 नंबर आ जाएंगे। अब ये हेती पे रोजाना एक आर्टिकल आ रहा है माय डियर। ये 2024 और 25 का 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का। सबसे पहले तो ये हेती का मैं रोजाना दिखा रहा हूं, मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे करके मैं यदि एक मैप रोज लाऊंगा, आप अंदाजा लगाओ, विजुलाइज करो। यदि मैं एक मैप रोज दिखा दूंगा आपको न्यूज का, तो कितने मैप हो गए? 300। कितने मार्क्स आएंगे? 10/10 प्रीलिम्स में। और सारे इंटरनेशनल इश्यू, जिसके पास पीएसआई आ रहा है वो सारे कर देगा। मेन में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के। ये फायदा है हेती का जो है। मैंने कई क्वेश्चन निकाल दिए इस पे, इस आर्टिकल को पढ़ के इसमें नोट बना लो क्या प्रॉब्लम है वहाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ गैंग वायलेंस हुआ है। जैसे वहाँ के जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने रिजाइन किया है, वहाँ वायलेंस हो गए हैं। और अब वहाँ कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो सारे आप नोट्स बना लो, इसी आर्टिकल में सब कुछ है, आंसर है। आपसे क्या पूछेंगे? बहुत सिंपल पूछेंगे इंटरनेशनल का। हमेशा क्वेश्चन इंटरनेशनल अफेयर्स का सबसे आसान होता है प्रीलिम्स में, याद रखना मेरी बात। अब ये पूछेंगे गैंग वायलेंस जो है, ये जो है किस कंट्री में आया, तो कंट्री के नाम दे देंगे या ये दे देंगे इस तरह से। मैंने जो है ना आपको बता दिया, पोर्ट ऑफ प्रिंस, ये कैरिबियन सी में है, क्यूबा के पास है। आप ये देखना इसमें लैंड बॉर्डर कौन कौन से कंट्री इसको साथ कर रहे हैं। लैंड बॉर्डर डोमिनिकन रिपब्लिक भी लग रहा है मुझे, बाकी तो क्यूबा लग रहा है, बाकी सारे वाटर से कर रहे हैं, मैराइन है उनका बॉर्डर। और इसमें जो है पोर्ट ऑफ प्रिंस, वहां पे वायलेंस हुआ इनकी कैपिटल में। कैपिटल भी पता चल गया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं 10-15 बार दे चुका हूँ, पिछले साल वालों को भी, अब भी। कैरिबियन सी में, कैरिबियन सी के आइलैंड्स और पैसिफिक ओशन के आइलैंड, इसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। बहुत आया है क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसलिए मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये क्वेश्चन ऐथी वाला जरूर आएगा। अब ये आर्ट एंड कल्चर का आ गया, कोई नहीं पढ़ेगा इस न्यूज को। ये सोचते हैं कि सारे पॉलिटिकल न्यूज है, मैंने पॉलिटिकल से भी निकालना है ना कुछ। अब ये एक जगह है वेस्ट बंगाल में, कुमारतुलिस, कुमारतुली। कुमारतुली एक प्लेस है कलकत्ता के पास। वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इट इज द ओल्डेस्ट एरिया जहां पे एज ओल्ड ट्रेडिशन है मॉडलिंग क्ले आइडल्स। वहां मूर्तियां बनाई जाती है क्ले की, किनकी? स्पेशली ऑफ गॉडेस दुर्गा और नवरात्रि। आर्ट एंड कल्चर का हो गया ना हमारा क्वेश्चन। और सदियों से बनती आ रही है वहां। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई है कि भाई हमारे जो है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा हाई है, हमें लोन नहीं मिलता बैंकों से लो रेट पे।
बेसिक इनकी जो है प्रॉब्लम है ना वहाँ की स्कल्पचर की, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो है ये जो आर्ट है ये खत्म होती जाएगी यदि उनको इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो इसमें जो है एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में इंक्लूड किया है 2022 में। ठीक है ना, यूनेस्को का टैग मिला है। क्या ये कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके पास होगा, लेकिन यहाँ रिवीजन हो गया हमारा। अब ये साइंस पेज पे आया, इसमें 2-3 क्वेश्चन निकलेंगे आप पढ़ेंगे जब। मैगलन मुझे भी नहीं पता था भाई, मैं तो बड़ी ईमानदारी से बताता हूँ और आपको भी के लिए भी हमेशा कहता हूँ, रोजाना जितने क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन ना आपको आते ना मुझे आते। मेरा तो 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, न्यूज़पेपर भी मैं 42 ईयर्स से पढ़ रहा हूँ लगातार, फिर भी ये क्वेश्चन हमें नहीं आते। इसका मतलब 50% क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में एग्जामिनर वो डालेगा प्रीलिम्स में जो हमें नहीं आते। वही मेरा हिट करने का टारगेट है, वो 50% को। अब ये क्या है, मैगलन, नासा ने मैगलन स्पेसक्राफ्ट जो है 1990 से 92 तक उसने इमेज किया है, रडार इमेज भेजे हैं नासा के मैगलन ने। और जो है वीनस को उन्होंने मैपिंग की है, वीनस की। और वोल्केनो सिफ मोन्स, सिफ मोन्स आ जाए ना, वोल्केनो किससे रिलेटेड है, वीनस से, सिफ मोन्स। और इस तरह इसमें जितने इसके नाम है ना आप सारे निकालो, जितने भी नाम है ना वोल्केनो के वो सारे निकाल लो भी। ये वोल्केनो जैसे एक तो मैंने बता दिया आपको सिफ मोन्स, और सारे में निकाल के 15-20 क्वेश्चन जितने निकलेंगे सारे टाइप करा के आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपके पास एक ऐसा खजाना हो जाए 1 साल का बाद में 5,000 क्वेश्चन 20,000 स्टेटमेंट, उसको रिवीजन करते ही जो है आपके 40 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में कम से कम करंट अफेयर के, वो आपके 40 क्वेश्चन ठीक हो जाए। मेरा तो यही जो है प्रार्थना है, इच्छा है। अब ये कल जो है इतनी जबरदस्त न्यूज आई है हर चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में। देखिए दिल्ली में एक स्टेशन है मुंगेशपुर, मुंगेशपुर का टेम्परेचर एक ऑब्जर्वेटरी का 52.9 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। अभी और कंफर्म हो गई है। अब तक फलोदी राजस्थान में जगह उसका सबसे हाईएस्ट था इंडिया का। ठीक है ना, तो अब क्या है कि हीट वेव्स पे इस तरह के क्वेश्चन हमारे बड़े आएंगे अब एग्जाम में। 2024 में हीट वेव पे आएगा 10 या 15 नंबर का। इससे अंदाजा लगाया करो भाई आगे क्या चाहता है एग्जामिनर। रोजाना ये आएंगी तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, वेक्टर बोर्न डिजीज ज्यादा आएंगी, हमारा जो है वाइल्ड लाइफ पर असर पड़ेगा, उनकी फिकंडिटी पे, उनके रहन सहन पे। हमारा वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगा, ऐसे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी बहुत सारी स्पीसीज, फ्लोरा एंड फाना। फिर मैराइन लाइफ, किसी स्टेटा में तो जो है मैराइन में जो है ना बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, किसी में खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे मछलियां और ये सब मैराइन लाइफ। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का असर आ रहा है ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए एस्से में लिखना पड़ेगा सारा, और जीएस पेपर 1 to 3 में। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे यदि मैं 1-2 आर्टिकल आपको ना दिखाऊं तो इनजस्टिस होगा जीएससी एस्पिरेंट्स के साथ। यही आर्टिकल जो है उसमें आ गया एक्सप्लेन्ड पेज पे, फिर टेम्परेचर रिकॉर्ड, टेम्परेचर जा रहा है। पहले 2023 में रिकॉर्ड टूटा, अब 2024 में रिकॉर्ड टूट रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ये मैंने टाइम बना दिया आपके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन 2024 से 2025 के लिए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, एनालाइज द काजेस ऑफ दीज एक्सट्रीम टेम्परेचर, आपने एग्जाम्पल देने हैं ये मुंगेरपुर सब फलोदी का। देन डिस्कस देयर इम्पैक्ट्स ऑन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में मैंने बताया वेक्टर बोर्न डिजीज बढ़ जाएंगी, स्किन डिजीज बढ़ जाएंगी। देन एग्रीकल्चर पे क्या असर होगा, एग्रीकल्चर पे मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है क्लाइमेट चेंज पे। देन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हमारा मैराइन का भी आ गया, सारा ही आ गया, वाइल्ड लाइफ भी आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 15 नंबर का आएगा। क्वेश्चन का बदल सकता है लैंग्वेज, लेकिन आंसर यही होगा। इसका मैं जो है आपको मॉडल आंसर बनाऊंगा, मैं सारी चीज नोट कर रहा हूँ ये, आपको 40-50 ऐसे मॉडल आंसर बना के दूंगा। आपको ये तो पता हो मैंने कैसे आगे 2025 में लिखना है मेन में आंसर राइटिंग। सब कहते हैं आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्या लिखें, कौन सा मॉडल है, कौन बताएगा।
अब ये एक्सप्लेन्ड साइंस, एक्सप्लेन्ड पेज पे मेरे जो है 2-3 आर्टिकल रोजाना होते हैं, मैं छोड़ता नहीं इसको। ये ब्यूटीफुल पेज फॉर योर एग्जाम। अब ये एक्सप्लेन्ड साइंस में आया है कि एक तो इसमें मुझे ये मिला, पहले तो मैंने छोड़ दिया था ये आर्टिकल पढ़ के, फिर मैंने सोचा कि एडविन स्मिथ पेपिरस, ये एक लाइन तो अच्छी लिखी हुई है इसमें, क्यों छोड़े। एडविन स्मिथ पेपिरस कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट मेडिकल सर्जिकल ट्रीटाइज इन द वर्ल्ड। 3600 साल पहले जो की आई हुई है किताब, ये ओल्डेस्ट मेडिकल सर्जिकल की है, सर्जन का काम, सर्जरी में क्या ट्रीटमेंट था। और दूसरा पॉइंट आ गया, इजिप्ट में जो है 4600 साल पहले के जो स्कल है, स्कल, उसमें ऐसे साइन आए कि वहां ब्रेन कैंसर था उनमें। इसका मतलब ब्रेन कैंसर 4600 साल पहले भी था। और इस किताब में भी लिखा है कि एक ग्रेव डिजीज है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। नाम तो नहीं लिखा उसमें, इस किताब में, एडविन स्मिथ पेपिरस। अब ये किसी ने लिखी है, इसमें नहीं लिखा, आप इसको चेक कर लेना एक बार, थोड़ा और एनरिच कर लेना। तो प्यारे बच्चों, मैं इस कोर्स की प्रमोशन ना करके आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, एज गार्डियन, एज पेरेंटल, पेरेंट्स की तरह से, एक प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होते हुए, टीचर, अध्यापक के तौर पर बताना चाहता हूँ, इस कोर्स को इमीडिएटली रजिस्टर कर लो। क्यों? क्योंकि 5000 क्वेश्चन जब फरवरी मार्च में आप देखेंगे ना, मेरे दूसरे साथी के पास है, आपको फॉर्म हो जाएगा, मिल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं रोजाना स्ट्रक्चर करता हूँ, कॉपी में लिखता हूँ। आप रोजाना मेरे साथ ऐसे लिखोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्कुल नॉर्थ में चला जाएगा, नॉर्थ साइड में, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके चलोगे। मैं चाहता हूँ आपको जीरो स्ट्रेस पे लेके आऊँ, करंट अफेयर्स में, प्रीलिम्स और मेंस में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।